नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू विजन जीएस बाय राहुल सर। आज हम लोग मानव शरीर की एवं क्रिया विज्ञान से संबंधित कंकाल व मांसपेशीय तंत्र का नोट्स देखेंगे और इसका एमसीक्यू आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। कंकाल व मांसपेशीय तंत्र मानव सहित सभी कशेरुकियों को एक आकृति प्रदान करती है। ठीक है, तो कंकाल व मांसपेशियां जो होते हैं मानव के साथ साथ सभी जितने भी कशेरुकी होते हैं सभी को आकृति प्रदान करता है। ठीक है, तथा शरीर को सहारा, दृढ़ता व गति प्रदान करने में सहायक होते हैं। मानव का कंकाल तंत्र मुख्यतः दो भागों में बटा होता है। ओके, कितने भागों में बटा होता है? दो भागों में बटा होता है। बाह्य कंकाल, एक होता है अंतः कंकाल। ठीक है, बाह्य कंकाल और अंतः कंकाल। बाह्य कंकाल के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? तो बाल, रोम, नाखून आदि आते हैं। अंतः कंकाल के अंतर्गत शरीर के भीतर की अस्थि पंजर आता है। अंतः कंकाल मुख्यतः दो भागों में बटा होता है, एक अक्षीय कंकाल, एक उपांगीय कंकाल। वयस्क मानव में 206 अस्थियां यानी बोन्स पाई जाती है जो कि कंकाल तंत्र का निर्माण करती है। कंकाल के अक्षीय तथा उपांगीय भागों में अस्थियों की संख्या पृथक होती है। अक्षीय भाग में 80 जबकि उपांगीय भाग में 120 अस्थियां होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस है। दोस्तों, ये एग्जाम का हॉट पॉइंट रहा है। ठीक है, याद रखिएगा, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी क्या होता है? स्टेपिस होता है, जो मनुष्य के कान में पाई जाती है। जबकि सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है, जो कि जांघ में पाई जाती है। मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियों की कुल संख्या 29 हाइओइड सहित होती है। यानी कितनी होती है? मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियों की संख्या टोटल 29 होती है। इनमें से 8 मस्तिष्क के चारों ओर का मस्तिष्क खोल अर्थात कपाल बनाती है। शेष हड्डियों में से 14 हड्डियां चेहरे का कंकाल बनाती है। तो चेहरे में 14 हड्डियां हो गया। ठीक है, याद रखिएगा। और तथा शेष 6 मध्य कर्णों में कर्ण अस्थियां होती है। हाइओइड नामक एक और अस्थि मैंडिबल तथा कंठ के बीच जिह्वा के नीचे स्थित होती है। मनुष्य का कशेरुक दंड या रीढ़ की हड्डी 26 शिशुओं में 26 होते हैं, शिशुओं में 33। ठीक है, छोटी छोटी हड्डियों की बनी होती है जिन्हें कशेरुकाएं कहते हैं। गर्दन का पहला कशेरुक एटलस कशेरुक कहलाता है, जो गर्दन को साधे रखता है। मनुष्य के शरीर में पसलियों यानी रिब्स की कुल संख्या 12 जोड़ी अर्थात 24 होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पसलियों की संख्या टोटल 12 जोड़ी यानी 24 होती है। प्रत्येक पसली वक्ष के सामने की ओर उरोस्थी से तथा पीछे की ओर वक्षीय कशेरुकाओं से संघित रहती है। सभी पसलियां मिलकर लगभग बेलनाकार पिंजरा बनाती है, जिसमें फेफड़े, हृदय व अन्य अंतरांग स्थित होते हैं। मानव शरीर विभिन्न प्रकार के ऊतकों, अंगों तथा अंग तंत्रों में व्यवस्थित लगभग 200 प्रकार की खरबों कोशिकाओं का बना होता है तथा इन सबके सम्मिलित कार्यकी के फलस्वरूप शरीर का अस्तित्व बना रहता है। हमारे शरीर का अधिकतम भार जल से बना है, जिसमें इसकी मात्रा लगभग 55 से 70% होती है। जीव तंत्रों के अन्य अधिकांश पदार्थ जल में घुले रहते हैं। इस प्रकार कोशिका द्रव, ऊतक द्रव, रुधिर, प्लाज्मा, मूत्र, स्वेद आदि का आधारभूत तरल जल ही
होता है। मानव शरीर में प्रधान रूप से 6 तत्व पाए जाते हैं जो ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम तथा फास्फोरस है। मानव शरीर के भार का 65% ऑक्सीजन, 18.5% कार्बन, 9.5% हाइड्रोजन, 3.2% नाइट्रोजन, 1.5% कैल्शियम तथा 1% फास्फोरस होता है। मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण कैल्शियम फास्फेट है। याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा कौन सा लवण पाया जाता है? तो कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। शल्य क्रिया में आर्थ्रोप्लास्टी कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन है। आर्थराइटिस या अन्य कारणों से निष्क्रिय हो चुके जोड़ों का प्रतिस्थापन या पुनर्संयोजन इस शल्य क्रिया में किया जाता है। लिगामेंट वह संयोजी ऊतक है जो एक हड्डी को दूसरे हड्डी से जोड़ता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। लिगामेंट एक हड्डी को दूसरे हड्डी से जोड़ता है। कंडरा जो होता है, टेंडन, इंग्लिश वर्ड भी याद रखिएगा। मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाला संयोजी ऊतक है। तो मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है कंडरा यानी टेंडन, और हड्डी से हड्डी को जोड़ने वाला ऊतक है लिगामेंट। नाखून बाह्य कंकाल के अंतर्गत आता है जो कि अल्फा कैरेटीन के बने होते हैं। तो नाखून किसके बने होते हैं? अल्फा कैरेटीन के। ये मृत कोशिकाओं के द्रव द्वारा निर्मित होते हैं जिनमें रक्त का संचरण नहीं होता। यही कारण है कि इन्हें काटे जाने पर दर्द का आभास नहीं होता। तो नाखून काटने पर दर्द नहीं होता इसलिए क्योंकि ये मृत कोशिकाओं के द्रव द्वारा निर्मित होते हैं। ओके, कैल्शियम, फास्फोरस और फ्लोरीन अस्थि एवं दंत निर्माण तथा इसकी मजबूती के लिए आवश्यक है। इनकी कमी से अस्थि एवं दंत संबंधी बीमारियां हो जाती है। मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। मानव सहित अधिकांश वयस्क स्तनी द्विदंती होते हैं, अर्थात चवर्णक दंतों के अलावा अन्य दांत जीवन में 2 बार विकसित होते हैं। याद रखिए, चवर्णक जो होते हैं वो एक ही बार विकसित होते हैं, बल्कि जो अदर होते हैं वो 2 बार विकसित होते हैं। इस प्रकार व्यक्ति के 12 अस्थायी चर्ण दंत एक दंतीय होते हैं। मनुष्य सहित स्तनियों के आदर्श रूप से 4 प्रकार के होते हैं। कृतंक यानी इंसाइजर, रत्नक कैनाइन्स, प्रचवर्णक या अग्र चवर्णक प्रीमोलर्स तथा चवर्णक यानी मोलर्स। मनुष्य का दंत सूत्र डेंटल फार्मूला है, तो याद रखिएगा ICPMM। ठीक, ICPMM। तो आई हो गया यहाँ पे 2/2 यानी इंसाइजर जो होते हैं वो 2 ऊपर 2 नीचे, कैनाइन 1 ऊपर 1 नीचे, प्रीमोलर 2 ऊपर 2 नीचे, मोलर 3 ऊपर 3 नीचे होते हैं। ठीक है, इस तरह टोटल 8 ऊपर 8 नीचे 16 यानी कितने हो गए टोटल? 32। मानव शरीर का सबसे दृढ़ भाग दंत वल्क है। यह दांत के शिखर पर अवस्थित कठोर सफेद एवं चमकीला होता है। यह मुख्यतः कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। किसी भारी वस्तु को उठाने की क्षमता के संदर्भ में जबड़े की मांसपेशियां सबसे मजबूत समझी जाती है। जबड़े की मांसपेशियों द्वारा 975 पाउंड वजन 2 सेकेंड तक उठाने का रिकॉर्ड गिनीज बुक में दर्ज है। स्टर्नम, क्लेविकल, पैटेला तथा स्कैपुला क्रमशः उरोस्थी, जत्रुक या हंसुली, जानुफलक तथा स्कंध फलक से संबंधित अस्थियां हैं। तो ये रहा, ये अस्थियों से संबंधित हमने नोट्स देखा, और इसका MCQ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिए ताकि नेक्स्ट अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद।